इसमें मैं शुरुआत इस चीज से करूंगी कि जो आपने एक बात कही कि एक जो न्याय और अधिकार की बात है, जो आरटीआई एक्ट जो है ये कांग्रेस लेकर आई। आपको बताऊं, मैंने अपनी निजी जिंदगी के संघर्ष में भी आरटीआई को जब यूज किया तो मुझे इस एक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि आरटीआई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसको बहुत हद तक कमजोर कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये ऐसे लोगों को जिनको संबल की जरूरत है, जिनको अपना अधिकार जानने की जरूरत है, जिनको सूचनाओं की जरूरत है जो उन्हें नहीं मिलती हैं, उसके लिए ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब मैं कांग्रेस की और बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनको थोड़ा सा मैं कंपेयर करते हुए बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो बीजेपी है वो बात करती है कि नारी वंदन, माने आप वंदना कर रहे हो, जबकि आप अधिकार की बात नहीं करते, आप न्याय की बात नहीं करते, आप वंदना की बात करते हो। या तो आप वंदना करोगे या आप वंचना करोगे, या तो आप वंदित करोगे या आप दंडित करोगे, मगर न्याय और अधिकार की बात वो नहीं करते हैं। तो आप उनकी योजनाओं के नाम सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना, लखपति दीदी, यानी आप या तो बेटी हैं या तो आप बहन हैं तो आप दीदी हैं। इसके अलग आप स्त्री को बिना इन रिश्तों के टैग के आप संबोधित नहीं करते हैं, यानी कि आप अभी भी उस स्त्रियों को उसी तरीके से बहना, दीदी, बेटी उसी खांचे में रखकर आप उनके बारे में बात करते हैं। और जो भी उनकी योजनाएं हैं वो आप ज्यादातर देखिए वो सिर्फ लाभार्थी वाली योजनाएं हैं, वो न्याय की या अधिकार की योजना नहीं है। चाहे उज्ज्वला योजना है जो ये बताती है कि भाई ठीक है महिलाओं के लिए है, वो महिलाएं जो है वो किचन तक सीमित हैं तो उज्ज्वला योजना उनके लिए है। अब ये लाडली बहना योजना में आपको इतना मिल जाएगा, लखपति दीदी योजना में आपको इतना मिल जाएगा, आप इस तरीके से आपको लाभ होगा। लेकिन ये जो योजना है, जिस योजना के ऊपर ध्यान, ये योजना जो ध्यान खींचती है वो सबसे पहले इसलिए खींचती है कि इसके अंदर लाभार्थी की बात नहीं है, इसमें न्याय और अधिकार की बात है। अब हम वहां से शुरू करते हैं जहां से लाभ सबसे पहले मिलता है। तो लाभ सबसे पहले मिलने की बात यदि की जाती है तो है कि सावित्री फुले बाई हॉस्टल्स खुलेंगे हर जिले के अंदर, जो कामकाजी महिलाएं रही हैं। मैं खुद वर्किंग वुमेन हॉस्टल में कभी किसी समय रह चुकी हूँ, मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि किसी भी प्रदेश, यदि आप अपने घर से स्टेप आउट करते हैं तो आपको एक ऐसी जगह वो आपके लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित भी हो, प्लस उनके लिए वो उसको अवेल कर सके ऐसी जगह की, और उसका नाम आप देखिए उन्होंने सावित्री फुले बाई योजना रखा है। दूसरा, जो सरकारी जितनी भी जॉब्स हैं उसके अंदर यदि वो 50% आरक्षण कर देते हैं दलित, ओबीसी, एसटी किसी भी की महिलाएं हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जो है वो कदम है कि महिलाओं को इस समय नौकरी की बेहद जरूरत होती है। ये तो वो लोग हैं जो कि स्त्री अपना यदि धन बचा लेती है तो उसे काला धन कहते हैं, यहाँ पे उसको सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जा रहा है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी और आशा देवी जो महिलाओं का लगातार आंदोलन चलाया, आप देखिए पिछले कई समय से वो कई बार जो है वो दिल्ली आ चुकी हैं आंदोलन लेके, उनकी खबर कभी मीडिया में नहीं होती है, लेकिन यदि सोशल मीडिया से आपको खबर मिलती है तो उन्हें पिछली बार तो काफी टाइम तक वो बैठी नहीं थी। तो उनके मुद्दों को यदि इसके अंदर कि आप उनको जो है वो केंद्र सरकार उनको दुगना भुगतान करेगी, प्लस जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए हर साल ₹1,00,000 आना। मैं अभी इन्हीं दिनों एक काफी गरीब स्त्री से मिली हूँ और सचमुच जो सरकारी योजनाएं हैं यदि उनका संबल बनती हैं, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी उनके लिए जीने का अधिकार या तो पति है या तो पति की तरफ से पति नहीं रहा तो उसकी कोई पेंशन है, नहीं तो आपका पुत्र है। तो अभी भी यदि जो स्त्रियां इस स्थिति में हैं कि उनके पास अपना खर्चा चलाने की स्थिति नहीं है, तो उन गरीब स्त्रियों के लिए ऐसी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और सबसे अंत में आती है जो अधिकार मैत्री योजना, ये बेहद जरूरी योजना है। यदि इसको वाकई इम्प्लीमेंटेड कर लिया जाए तो स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कानून की जो सूचनाएं होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो उनके अधिकार होते हैं, उनके बारे में वो जान सके। वो इतना नहीं,
आप देखिए वकीलों को अवेल करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। वकील आपको कई बार पूरी तरीके से सूचनाएं भी नहीं देते हैं। आपके कानूनी अधिकार क्या है, मोस्टली महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को भी नहीं पता होता कि उनके कानूनी अधिकार क्या है। तो यदि एक अधिकार मैत्री योजना यदि इम्प्लीमेंट की जाती है तो डेफिनेटली इन 5 योजनाओं के ऊपर काफी गहन तरीके से सोचा गया है। एक आदिवासी महिलाओं के प्रति के लिए जो है वो इसमें कोई नहीं आया है, ये एक बात हम उसको बोल सकते हैं। पर आप ये देखिए, अब मैं थोड़ा प्रचार की बात करूं कि दिल्ली के अंदर अभी एक खबर के अनुसार हर जगह पर मोदी जी के होर्डिंग्स लगे हैं। पर्टिकुलर कोई सोशल कम्युनिटी को लेकर के कोई नई स्त्री है जो होल किया गया है, तो मुझे लगता है आदिवासी भी महिलाएं उसमें आती हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। जी कनु, हाँ जी, अलग से आना चाहिए था। अब आप देखिए कि जहां हर जगह पर, मैं एक सरकारी कार्यक्रम में कल थी, खादी सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। आप ये देखेंगे एक छोटे से हॉल के अंदर 20 नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग्स थे। वहां पे मुझे उन्हें कहना पड़ा कि आप गांधी जी का पोस्टर तो लगाइए, ये खादी का प्रोग्राम हो रहा है, चरखा का प्रोग्राम हो रहा है, आपने एक गांधी का पोस्टर तक नहीं लगा रखा। तो आप ये देखिए कि वो पूरा दिल्ली इस टाइम में नरेंद्र मोदी की योजनाओं और उनके प्रचार से भरा पड़ा है, मेट्रो से लेके हर सड़क पे। और जबकि यहाँ पर ये इतनी अच्छी घोषणाएं हैं, या तो एक बात ये हो सकता है कि भाई लोगों के अंदर भरोसा नहीं बचा कि सत्ताएं आती हैं, वो घोषणाएं करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी। और दूसरी बात ये है कि भाई आप तक वो योजनाएं पहुंचती ही नहीं है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर हमारा एक आधार कार्ड के अलावा एक जनाधार कार्ड बनता है। उस जनाधार कार्ड के अंदर हर एक महिला जो है वो परिवार की मुखिया की तरह मानी जाती है। वो जनाधार कार्ड महिला के नाम पे ही बनता है, चाहे आप बहू है, चाहे आप बेटी है, चाहे आप माँ है, चाहे आप सास है, चाहे आप कोई भी है। पर यदि आप परिवार के सदस्य हैं तो उनके नाम पर जनाधार कार्ड बनता है, और उसी कार्ड के ऊपर आप यदि जो मेडिकल बीमा की योजनाएं हैं आप उसी कार्ड से ले सकते हैं। आपको किसी यूनिवर्सिटी में एग्जामिन कराना है तो उसके लिए आपको उसकी जरूरत है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंदर महिलाओं को प्राथमिक तौर पर, उन महिलाओं को जिनका नेम प्लेट भी दरवाजे पे नहीं लगाया जाता, उन्हें सरकार की तरफ से परिवार का मुखिया जो है वो घोषित किया जाना एक बड़ी बात है। मगर पता नहीं क्यों कांग्रेस जो है वो अपनी योजनाओं को जनता तक या तो पहुंचा नहीं पाती है, या जनता जो लाभार्थी है वो नहीं बोलते हैं, या लोगों तक, गहलोत ने कहा कि मैं अपनी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचा पाया। तो क्यों नहीं पहुंचा पाए कांग्रेस? क्यों नहीं मीडिया ने रोक रखा है लेकिन वो फिर भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, ये एक मेरा सवाल भी है।